कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक बार फिर से सबका वेलकम करता हूं। तो जैसा पीछे लिखा हुआ है ट्रिक्स फॉर लॉग एंड एंटी लॉग, यानी आज हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉग और एंटी लॉग को सीखने वाले हैं और साथ ही हम कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे जो कि यूज़ होंगे एंटी लॉग के लिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लॉग में ये जो होता है ये होता है बेस, ठीक है। ये जो ई है ये है बेस। उसी तरह यहाँ पर जो है ये 10 क्या है, ये भी बेस है, ठीक है। अगर हमको लॉग ई बेस से 10 बेस पर जाना है तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ लॉग के वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्या है, बेस 10 पर है। ये सब बेस 10 पर है। क्या है यहाँ पर, बेस 10 है, क्योंकि 10 बेस पर ही हम सारा कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर log 1 से लेकर log 11 तक की वैल्यू लिखी हुई है, जिसको हमें याद होना चाहिए। ये याद होना चाहिए, और नहीं भी याद है तो कम से कम log 1, log 2, log 3, log 5, log 7 और ये log 10, ये तो याद होना ही चाहिए। 11 का उतना यूज़ नहीं होना है। log 10 यहाँ तक तो मतलब 4-5 ये जो हैं ये तो याद होने ही चाहिए। बाकी हम बना सकते हैं, कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि log a इंटू बी जो होता है वो होता है log a प्लस log b, और log a अपॉन b जो होता है वो होता है log a माइनस log b, और log a के पावर b जो होता है वो होता है b इंटू log a। अब जैसे अगर इस log जितने वैल्यूज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं इससे अगर हट के आ जाता है कुछ, तब हम log कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज करो कि log 12 आ गया, log 12, तो log 12 तो यहाँ पर कहीं नहीं है, हम कैसे लिखेंगे। तो log 12 को हम log 4 इंटू 3 तो लिख ही सकते हैं, यानी कि log a इंटू बी का फॉर्म है। ये क्या हो जाएगा, log 4 प्लस log 3। अब log 4 भी हमको पता है, log 3 भी पता है, हम आराम से log 12 का वैल्यू निकाल लेंगे। उसी तरह मान लो log 0.2 आ गया, ये भी हमारे लिए अननोन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे log 2/10 कर दो, यही चीज़ तो है। अब ये क्या हो गया, log a अपॉन बी का फॉर्म हो गया। अब यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं log 2 माइनस log 10। log 2 भी पता है हमें, log 10 भी पता है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस देख लेते हैं, इस पर कुछ सवाल देख लेते हैं। तो पहला है, जैसे हमसे पूछ देगा कि log 15 कितना होता है, तो log 15 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, log a इंटू बी का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा log 5 प्लस log 3। अब यहाँ से log 5 क्या होता है, ये होता है 0.7, और ये log 3 क्या होता है 0.477, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.167, ठीक। तो ऐसे हम log 15 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो log 1000 आ जाता है, log 1000। अब इसको कैसे करेंगे, तो 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 10 इंटू 10 इंटू 10। अब ये क्या है, log a इंटू बी इंटू सी। जैसे log a इंटू बी होता था उसी से log a इंटू बी इंटू सी। इसको क्या लिख सकते हैं हम, log a प्लस log b प्लस log c, यानी log 10 प्लस log 10 प्लस log 10। अब log 10 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3। ये हो गया। अब देखो ऐसे भी इसको कर सकते हैं, log 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10 के पावर 3। अब ये a के पावर b है कि नहीं, तो ये किधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 log 10। अब 3 इंटू log 10 तो पता है हमको कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। उसी तरह log 625 अगर आ जाता है तब क्या करेंगे हम, log 625। अब 625 क्या होता है, ये होता है 5 का पावर 4,
ये क्या हो जाएगा 4 इंटू log 5, तो 4 इंटू 0.7, तो 7 चौके 28 यानी 2.8। ठीक है, हो गया ये। चलिए अब मान लो log 2/3 आ जाता है। अब क्या करेंगे इसको, तो ये log a अपॉन b का फॉर्म है, यानी कि log 2 माइनस log 3। log 2 का वैल्यू 0.3010 और log 3 का वैल्यू 0.477 यानी 0.477, ये आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, ये आएगा माइनस में 0.176। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब मान लो जैसे log 0.25 आ गया, तब क्या करेंगे। अब देखो इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, log 25 इंटू 10 के पावर -4, ऐसे कर सकते हो। log 25 इंटू 10 के पावर log 25 इंटू 10 के पावर -2, सॉरी। ठीक है, log 25 इंटू 10 के पावर -2। अब क्या है, ये log a इंटू log b का फॉर्म है, तो log 25 प्लस log 10 के पावर -2। देखो ये सीखने वाली बात है, एक बार सीख लोगे तो कैलकुलेशन अपने आप क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 log 5, क्योंकि ये 5 के पावर 2 है तो 2 इधर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2, इस बार देखो इधर आएगा, तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगा -2 log 10। ठीक, log 10 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको हटा दो, या फिर 2 इंटू log 5 कितना होता है, log 5 होता है 0.7, ये -2, यानी कि ये हो जाएगा 1.4 -2, ये आ जाएगा -0.6। तो लॉग को सीखने के बाद आइए अब चलते हैं एंटी लॉग की तरफ। यहाँ पर 10 के पावर x की कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अगर x की वैल्यू 0.1 हुई तो यानी 10 के पावर में 0.1, वो वैल्यू आएगी 1.2। उसी तरह x की वैल्यू अगर 0.2 है यानी 10 के पावर 0.2, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1.5 आएगी। उसी तरह अगर 10 के पावर में 0.3 हुआ, 0.4 हुआ, 0.5 हुआ, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो सबकी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। यानी 10 के पावर में 0.1 से लेकर 0.9 तक जो भी आता है उस सबकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा इसको यूज़ कैसे करना है। देखो सबसे पहले एंटी लॉग क्या होता है, तो एंटी लॉग किसी भी नंबर का यानी एंटी लॉग ऑफ x क्या हो जाता है 10 के पावर में उसी नंबर को लगा दो, ये हो जाएगा उस नंबर का एंटी लॉग। जैसे हमसे पूछता है कि एंटी लॉग ऑफ 0.3010 को पता करो, तो हम क्या करेंगे 10 के पावर में 0.3010 लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो 0.3010 इसको अप्रॉक्स क्या मानो 0.3 मानो, और 10 के पावर 3 क्या है 2 आता है, तो इसका मतलब एंटी लॉग ऑफ 0.3010 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 0.3010 किस लॉग का वैल्यू होता है, तो ये हमें याद है क्योंकि 1 से लेकर 10 तक हमको याद है। तो log 2 जो होता है वो होता है 0.3010। ठीक है, तो ये हमें याद था, तो अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं एंटी लॉग। अब 0.3010 की जगह क्या लिख दोगे log 2 लिख दो, log 2, तो ये क्या होगा log से एंटी लॉग खत्म, ये भी आ जाएगा 2। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ हम हमेशा नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी नंबर का हम लॉग नहीं पता होता हमको। जैसे कोई भी नंबर उठा के दे दिया, जैसे मान लो हमसे पूछ दिया एंटी लॉग ऑफ 5.2। अब हम क्या करेंगे, अब हमको सोचना होगा कि ये 5.2 कौन से लॉग का वैल्यू होता है, तो नहीं पता हमें। अब इतना हम टेबल देखने तो जाएंगे नहीं, जब टेबल ही देखना होता तो हम क्यों ये सब पढ़ रहे हैं,
क्यों आखिर हम ये ट्रिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर एंटी लॉग 5.2 आ गया तब हमारे लिए केवल यही काम करेगा, 10 के पावर में 5.2 यानी 10 के पावर वाला ही फॉर्मूला काम करेगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, एंटी लॉग 5.2 को 10 के पावर 5.2 लिख दिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 0.2, ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 5 इंटू 10 के पावर 0.2 लिख सकते हैं। और अभी इस चीज़ को हम पढ़े हैं 10 के पावर अगर मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0.2, यानी 10 के पावर अगर 0.2 हुआ तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 10 के पावर 5, यानी एंटी लॉग 5.2 का क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 के पावर 5, ठीक है। चलिए अब इसी पर और भी देखते हैं कि जो कुछ एंटी लॉग हमसे पूछता है pH और कंसंट्रेशन ऑफ H+ के बारे में। तो हमें कुछ pH दे देगा और हमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ देगा, यानी पहला है हमारा, मान लो pH दिया हुआ है हमको, pH दिया हुआ है 6.4, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो देखो pH का फॉर्मूला होता है, pH होता है माइनस लॉग ऑफ, अब ये 10 बेस पर है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+, यही हमको H+ पता करना है। यानी pH कितना दिया हुआ 6.4 बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो जाएगा माइनस 6.4, यानी अगर हमको H+ आयन का कंसंट्रेशन पता करना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ लॉग, तो लॉग एंटी लॉग खत्म, बचेगा केवल H+ आयन का कंसंट्रेशन, यानी हमको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा, इसी नंबर का लेना पड़ेगा, इसी नंबर का, यानी एंटी लॉग किसका लेना पड़ेगा -6.4, ये क्या हो जाएगा 10 के पावर में -6.4, ठीक है। अब देखो अब क्या करने वाले हैं हम, अब इसी को 10 के पावर -6.4 को क्या लिखो, ऐसे लिखो -7 प्लस में 0.6, ये भी वही चीज़ है कि नहीं, वही चीज़ है। अब इसको ऐसे भी करो 10 के पावर -7 जैसे इसके पहले किए थे 10 के पावर में 0.6। अब ये कुछ लग रहा होगा कि हाँ जाना पहचाना लग रहा है, 10 के पावर -7 को उसी तरह रहने दो और 10 के पावर 0.6 फिर यहीं से आ गया, और 0.6 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, 10 के पावर 0.6 का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर -7, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर -7, इसको नोट करो, हो गया ये। चलिए अब एक और देख लेते हैं, अब ज़्यादा कुछ नहीं, सब ऐसे ही आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, अप्रॉक्स में चीज़ों को निकालेंगे, एकदम एग्जैक्ट आना ये तो लॉग टेबल से ही आएगा, ये केवल हम ट्रिक पढ़ रहे हैं, तो अप्रॉक्स में आएगा, हर आंसर के आगे हमें अप्रॉक्स लगा देना है। और कंपटीशन में इतने क्लोज ऑप्शन कभी आएंगे नहीं, तो डोंट वरी, ये वर्क करने वाला है। अब हमसे फिर पूछ रहा है इफ़ pH दिया हुआ है 3.76 फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब हम अपनी चीज़ों को डायरेक्ट लिखते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो जाएगा, या चलो लिख ही देते हैं। pH क्या होता है, pH होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+, ठीक। तो pH कितना दिया हुआ है 3.76 बराबर माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+, तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3.76। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो जाएगा भाई, एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग यानी 10 के पावर में -3.76। अब फिर से क्या करो, इसको होल नंबर तक ले जाओ जैसे पिछली बार ले गए थे, तो इसमें -0.24 करो प्लस भी 0.24 करो, ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 10 के पावर -4, 10 के पावर -4 प्लस 0.24
0.24 यानी 10 के पावर -4 इंटू 10 के पावर 0.24। अब देखो 0.24 का हमको नहीं पता, यहाँ पर भी हमको कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ेगा। 10 के पावर 0.2 क्या होता है? 0.2 होता है 1.5। 10 के पावर 0.3 क्या होता है? 2। यानी 1.5 से लेकर 1.5 से लेकर 2.0 के बीच में कुछ आने वाला है। तो सोच लो कितना आएगा, आधे याद से थोड़ा सा कम, यानी 1.75 से थोड़ा सा कम। तो क्या मान लो? 1.72 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1.72 इंटू 10 के पावर -4 यानी कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो जाएगा? 1.72 इंटू 10 के पावर -4। इसको नोट कर लो, हो गया ये। चलिए तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट लॉग एंड एंटी लॉग। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।